सभी उत्साहित थे। श्री राम के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई। महलों, सड़कों, पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव तथा वानरों के साथ अयोध्या पहुंचे। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। श्री राम ने सभी को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दिया, पर हनुमान को कुछ भी नहीं दिया। सभी के मन में हैरानी थी कि हनुमान को प्रभु ने क्यों भुला दिया। श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, मैं उपहार स्वरूप तुम्हें क्या दूं? मैं किसी उपहार से तुम्हारा प्रतिदान दे सकता हूँ क्या? हनुमान ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त आपसे और क्या मांग सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता सीता ने श्री राम से कहा, प्रभु, हनुमान को तो सर्वाधिक मूल्यवान उपहार मिलना चाहिए। सीता माता ने तभी अपने गले से बहुमूल्य मोतियों का हार निकालकर हनुमान को पहना दिया। सभी हर्षित हुए। हनुमान ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया। फिर वह उन मोतियों से खेलने लगे। वे माला की एक मोती लेते, उसे उलट पलट कर देखते, तोड़ते और फेंक देते। यही क्रम चलता रहा। श्री राम मुस्कुराते रहे और सीता माता विस्मित होती रही। सभी चकित थे कि आखिर ये हनुमान जी कर क्या रहे हैं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। किसी एक सभासद से रहा न गया। उसने कहा, हनुमान, यह क्या कर रहे हो? इतने बहुमूल्य मोतियों को तोड़कर क्यों बर्बाद कर रहे हो? किसी ने धीरे से कहा, है तो आखिर वानर ही, स्वभाव के अनुसार कर रहा है। माता सीता ने भी हैरान पूर्वक कहा, हनुमान, क्या हो गया है तुम्हें? हसर क्यों तोड़ा? हनुमान ने परेशान होते हुए कहा, क्षमा करें माते, आपका निरादर करना नहीं चाहता, पर प्रभु कहीं दिख नहीं रहे। कुछ न समझते हुए माता सीता ने कहा, हनुमान, तुम्हारे प्रभु तो यहाँ तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, फिर तुम उधर क्यों ढूंढ रहे हो? दरबार के लोग भी हनुमान की धृष्टता पर रुष्ट हो रहे थे, नाराज हो रहे थे। लोगों की नाराजगी का उत्तर हनुमान जी ने कुछ इस प्रकार दिया, आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो इन मोतियों को बस परख रहा हूँ। ये अत्यंत बहुमूल्य हैं, सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, पर ये मेरे किस काम के हैं? मैं तो इनमें अपने प्रभु को ढूंढ रहा हूँ, पर वे मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इनकी चमक दमक मेरे किस काम की? कभी न कभी तो ये टूट ही जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें अभी ही तोड़ दिया। हनुमान की यह रहस्य भरी बात किसी के समझ में आई तो किसी के नहीं। किसी ने कहा, क्या हर जगह हर वस्तु में श्री राम रहते हैं? क्या तुम्हारे हृदय में श्री राम हैं? यदि हैं तो हमें भी दिखाओ। हनुमान ने उत्तर दिया, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान है, इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है। यह कहकर उन्होंने अपने हाथों से अपना वक्ष चीर कर दिखलाया। लोगों को वहां साक्षात भगवान राम और माता सीता सिंहासन पर आरूढ़ दिखलाई दी। सभी हनुमान की महिमा गाने लगे। श्री राम ने राज सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनका वक्ष पुनः पहले जैसा हो गया। हनुमान को उपहार न देने का रहस्य अब सभी को समझ में आया। माता सीता की आंखों में हनुमान के प्रति अपार स्नेह था। वह मंद मंद मुस्कुराने लगी।